याद आई तो कहने लगी भगवान की कृपा तो तुम्हें ऐसी सोच रही। जगना भी मत, चुपचाप घोड़ा लिया और पहुंच गए बड़ी रानी के पास। आवाज लगाई सुनीति दरवाजा खोलो, लेकिन सुनीति ने तो एक आवाज में ही सुन ली। सोचने लगी है हो सकता है उस डायन ने हमें मारने के लिए भेजा होगा, और ठीक भी है, अगर मैं पति के हाथों से मर जाऊंगी तो हमारा तो जीवन ही धन्य हो जाएगा। इधर सुनीति 2-3 आवाजें लगाई हैं, तब सुनीति ने गेट खोला है और महाराज को उंगलियां पकड़ करके अंदर को ले गई है। और क्या बोली है सुनीति, महाराज आज आप कैसे यहाँ आए हो? तो कहा लिखा है, आने पकड़ उंगलिया पति अपनी की और ये ले गई घरे निभाई, और ये सुंदर आसन नाई डाल दई टूटी चार भाई। सुंदर आसन नहीं है, टूटी सी चारपाई पे अपने पति को बिठा लिया है। और क्या बोली, पिया लेकिन लोटा गंगा जल को भर की रानी लाई, और कैसे आवन बहु पिया मुत सत्य को समझा। बहु पिया मुत सत्य को समझा। महारानी ने अपने पति का सम्मान किया है, लेकिन सुंदर वस्त्र आभूषण नहीं है, टूटी सी चारपाई है, उसी पे अपने महाराज को बिठा लिया है। पानी भर लाई लोटा में और कहने लगी है महाराज पी लो। उत्तान पात ने जैसे ही रानी की शक्ल देखी है तो आंखों से आंसू निकल आए हैं। कहने लगी रानी तुम्हारी ये दशा, मैंने तुझे कितनी बार समझाया था कि मेरा दूसरा विवाह मत करवा, लेकिन तूने एक नहीं मानी। उसी समय सुनीति कहने लगी है महाराज कोई बात नहीं है, मैंने तो ये सोच के तुम्हारा दूसरा विवाह करवाया था कि हमारे कोई संतान नहीं हुई तो उसके तो कोई संतान भी हो ही जाएगी, लेकिन उसके भी कोई नहीं हुई। कहने लगी है रानी मैं शिकार खेलने के लिए गया था, मुझे तुम्हारी याद आ गई तो मैं चला आया, लेकिन रानी अगर तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए हो तो मुझे दे दो, मुझे बहुत तेजी से भूख लगी है। तो रानी के पास कोई सुंदर भोजन तो नहीं था, एक जौ की रोटी आधी रोटी रखी थी, वही थाली में रख के और नमक दे करके जैसे दिया, और जो वो भोजन देखा तो महाराज की आंखों से आंसू निकल आए हैं और कहने लगे रानी तुम ये भोजन खाती हो। लेकिन महाराज ने बड़े प्रेम से भोजन किया है, रात भर विश्राम किया। जैसे ही मुर्गा ने बांझ लगाई है तो उत्तान पात कहने लगे रानी अब मुझे जाने दो, अगर वो डायन जगी तो कलेश खड़ा कर देगी। उत्तान पात चले आए हैं। इधर बड़ी रानी ने गर्भ धारण किया है, और जैसे ही महाराज आए लौट के
तो क्या देखा कि सुरुचि बीच दरवाजे पर खड़ी है। बोली खड़े हो जाओ। कहाँ गए थे पता है मुझे, वही गए हो गए। लेकिन सुनो, बोली कि तुम रात सोते घर रहे और जान मैंने ले रही धमकाई और बादल की करियो याद जान कसम हमारी। कहने लगी सुना, पता है मुझे, वही कहूँ ये तुम्हारी आंखें कैसी लाल हैं और क्या बोली याद करो। सुरुचि कहने लगी है, मुझे पता है तुम सौत के घर गए हो, जो इतने बचनों तान पात ने सुने हैं सो कहने लगी है होरी ठाइन तेने उसके संग रहने में कोई कसूरी नहीं रखी। ये तलवार ले और जाकर के उसे मार क्यों नहीं देती है, रोज रोज का झंझट ही खत्म हो जाए। जो महाराज की रानी ने गुस्सा देखी है तो रानी को बुखार उतरेगा। कान लगी महाराज मैंने तो ऐसे ही कह दी थी, तुम नहीं गए थे, लेकिन एक बात पता है तेरी जाना भी मत और ज्यादा चले गए ना तुम्हारी सबरी ठंगे टोर के घरी कर दे। इधर छोटी रानी ने भी गर्भ धारण किया है, लेकिन रानियों में तो अंतर है, लेकिन उसी के साथ साथ बच्चों में भी अंतर हो गया।